मेरे गोविंद की करुणा का भाव प्रकट है। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिंगासयापाय यदा पसाद्धि लेवे गतिं धात्रचितां तदुन्यं अम्बा दयालुं शरणं प्रपद्ये किंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। पूतना दुष्ट राक्षसी जिसका स्वरूप अच्छा नहीं, विकराल रूप है, काला चेहरा है, बहुत बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए हैं। भगवान का जब अवतार हुआ, भगवान का जन्म हुआ, सारा संसार गोकुल आया भगवान का दर्शन करने, मेरे बाल कृष्ण गोपाल का दर्शन करने, उनको प्रेम करने के लिए, और ये उल्टा आई भगवान को मारने को, अपने स्तनों पर जहर लगाकर जहर पिलाने को। और भगवान ने उसका दुग्ध पान किया, गोद में भी उसके गए, स्पर्श भी इसका किया, लेकिन इसे क्या किया मेरे गोविंद ने? विचार करो कि कोई व्यक्ति हमें मारने आ रहा है तो हम उसकी आरती नहीं उतारेंगे, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, हम भी उसको मारेंगे। लेकिन मेरे गोविंद ने क्या किया? मारा नहीं, दंडित नहीं किया। लेवे गतिं धात्र चितां तदोन्यम। गोविंद ने विचार किया कि इसने कर्म वो किया है जो एक माँ करती है। अरे दुग्ध माँ पिलाती है, माँ के अलावा और कोई दुग्ध पान नहीं कराता, और आज इसने एक माँ का कर्म किया है तो मात्र लोक प्रदान कर दिया। किंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। ऐसे मेरे दयालु मेरे ठाकुर मेरे गोविंद है। जो गति यशोदा को 100 वर्ष बाद मिलेगी, आज पूतना को वही पहले देती। समाधि खुली, आगे सुनाओ। बोले आगे अब हमको कुछ नहीं पता, सुनना है तो चलो व्यास जी के पास। दौड़ पड़े सुखदेव, चरणों में गिर गए आकर कि पिताश्री मुझे भागवत पढ़ाओ। आंखें सजल हो गई व्यास जी की और विचार करने लगे, क्या भागवत पढ़ाऊं मैं तुझे, तू तो प्रत्यक्ष भागवत है। लेकिन फिर विचार किया कि अपने पुत्र को मैं प्रमाणित करूंगा कि मेरा पुत्र जो है भागवत करने का अधिकारी है, पढ़ने का अधिकारी है। तो फिर संसार क्या कहेगा? अपने पुत्र की बड़ाई करना, इसलिए प्रमाणित कराया जनक राजा से, जनक महाराज से परीक्षा दिलवाई कि काम क्रोध लोभ और मोह ये अंतःकरण के 4 मंत्री हैं। थोड़ा सा इस पर प्रकाश आप ध्यान देंगे। प्रत्येक मंच से, चाहे वो राम कथा सही, कृष्ण कथा सही, शिव कथा सही, देवी कथा सही, 18 प्राणों की कथा सही, और वेद भी हमारे कहते हैं, मीमांसा भी हमारे कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह ये नरक के पंथ। गोसाई जी ने भी कह दिया ये नरक पहुंचाते हैं, लेकिन बिना इनके ये जो मंत्रिमंडल, ये विधानसभा बैठी है आपके सामने, ये नहीं चलती। क्योंकि ये चारों जो हैं इस विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं, मस्तिष्क में बैठे हुए हैं। बिना काम के संसार की उत्पत्ति नहीं होगी, बिना क्रोध के शासन नहीं चलेगा, बिना लोभ के धन एकत्रित नहीं होगा, और बिना मोह के हम आप एक दूसरे के पास नहीं बैठेंगे, मार देंगे, काट देंगे। लेकिन यही लोभ, यही मोह, यही काम, यही क्रोध अगर हमने अपने ऊपर सवार कर लिया तो फिर हमें नरक में जाना पड़ेगा। अति सर्वत्र वर्जयेत्। काम केवल संतान उत्पत्ति के लिए है, क्रोध केवल शासन के लिए है, लोभ केवल धन एकत्रित करने के लिए है, बेईमानी करने के लिए नहीं है, और मोह केवल प्रेम की जागृति के लिए है। ये नहीं कि हम बिना तुम्हारे रह नहीं सकते हैं। पिता से पुत्र कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, लेकिन पिता के जाने के बाद में जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं, आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो फिर वही पुत्र कहता है कि अब जल्दी। और सारे कार्य करने के बाद में फिर वो कहाँ पहुंचता है? तहसील। अधिकारियों से कहता है भैया अब इनका नाम हटाओ, अब हमारा चढ़ाओ।
गया प्रेम यानी मोह। यहाँ तक यही मोह हम जो संसार से करें तो ये नरक की तरफ ले जाएगा, यही काम हम संसार से करें तो ये नरक की तरफ ले जाएगा, यही लोग संसार से करें तो नरक की तरफ ले जाएगा, यही लोग संसार से करें तो नरक की तरफ ले जाएगा। और इन्हीं चारों को, काम क्रोध लोभ मोह को हम भगवान की तरफ मोड़ दें तो यही हमें सदगति प्रदान कर देगा, यही हमें परमात्मा के धाम में पहुंचा देगा, भगवान के चरणों में हमें समर्पण कर देगा। वस्तुएं एक है लेकिन थोड़ा सा मुड़ना है। काम क्रोध लोभ मोह, बोले इन पर विजय प्राप्त जो कर लेगा वही भागवत कहने का अधिकारी है। आज की तरह नहीं, जिसके मन में आया उसने रटन कथा लगाई और सुनाने को बैठ गए। एक श्लोक नहीं आता, एक श्लोक बोलते नहीं 7 दिन में और कथा सुनाते। भागवत शब्द का अर्थ जिसको नहीं पता वो भागवत नहीं सुना सकता। केवल रटने से कथा नहीं होती। और वैसे भी जो मंत्र गुरुमुख है और उस मंत्र का हम प्रयोग करेंगे तो वो मंत्र प्रभावी होगा। और केवल पुस्तक से हमने मंत्र को पढ़ा है, गुरु से नहीं पढ़ा है, तो भले ही शुद्ध क्यों ना पढ़ा हो, हम शुद्ध क्यों ना बोले, लेकिन वो मंत्र हमारा प्रभावी नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन होय न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के इस भव सागर से पार नहीं जाते हैं। आज हमारे आचार्य जी ने एक शायद पूजन के समय बोला था, प्रकाश डाला था गुरु पर कि हम जो दान करते हैं, हम जो धर्म करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, इसका फल तभी मिलता है जब हमने गुरु बनाए हैं। अगर हमने गुरु नहीं बनाए, गुरु दीक्षा हमने नहीं ली है, तो हमें इन सब का फल नहीं मिलता। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत अनुष्ठान कराए, बहुत यज्ञ कराए, बहुत पूजा की और रोज भी पूजा करके हमें कुछ फल ही नहीं मिलता। आपको नहीं मिलेगा कब तक, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे। गोसाई जी ने इस पर शब्द किया है निगोड़ा, निगोड़ा शब्द का प्रयोग किया है। जिसने गुरु नहीं बनाए, जिसने दीक्षा नहीं ली, दीक्षा संस्कार नहीं हुआ, वो निगोड़ा है। उसको अपने हाथ से जल पिलाने का अधिकार भी किसी संत ब्राह्मण विद्वान को नहीं है। पूजा करना तो बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक जीव को गुरु बनाना चाहिए। तो परीक्षा की सुखदेव की राजा जनक ने और भागवत धर्म का निरूपण वेद व्यास से करके पुनः समाधि में चले गए। पुनः समाधि में जब जाकर बैठे और उधर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कृष्ण कथा का उदय जिसके जन्म से हो, मैं उसके जन्म की कथा तुम्हें सुनाऊंगा। वैसे किसी मानव की कथा सुनाना उचित नहीं समझता, लेकिन जिस मानव के जन्म से, जिस मानव की कथा से भगवान की कथा उदय होती हो, उस मानव का कथा, उसका जन्म प्रसंग सुनाना चाहिए। क्योंकि आपने प्रश्न किया था कि सुखदेव ने परीक्षित की सभा में आकर परीक्षित को भागवत धर्म का उपदेश दिया, वो कैसे, ये प्रसंग हमें सुना। तो एक बार ऋषियों, महाभारत का युद्ध अंतिम पड़ाव पर था और अंतिम पड़ाव में भी भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। एक तरफ युद्ध भूमि में, रणभूमि में दुर्योधन सिसकियां ले रहा था, अंतिम घड़ी अपनी गिन रहा था, मरने क्या समय इसका आ गया था। और उसी समय इसका मित्र गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और उसने दशा को देखा और कहा, भैया मित्रवर, ये तुम्हारी दशा किसने की? मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, दुर्योधन जिसने तुम्हारी ये दशा की है, आज का सूर्य उदय तब होगा कि उसको मैं मार दूंगा। दुर्योधन रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, भैया 18वां दिन था, बोले 17 दिन में हम कुछ नहीं कर पाए इन पांडवों का, तो आज तुम क्या करोगे? ये तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है ये निरर्थक जाएगी। बोले नहीं, सार्थक जाएगी। तुम तो बताओ। बोले भीम ने जंगा तोड़ी है, तो बोले 5 पांडवों को मैं मारूंगा, और वहां से चला गया।
पांचों पांडव अपने बाड़े में दुपट्टा तान कर सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय, लेकिन मेरे गोविंद को, मेरे द्वारकाधीश को नींद नहीं आई। खड़ाऊ पहने, चरपात का पहने उस बाड़े के दरवाजे पर घूम रहे थे, इधर से उधर, उधर से उधर। अर्जुन के कान में भगवान के चरणों की आवाज पहुंची। उठे, बोले द्वारकाधीश प्रभु आप अभी तक सोए नहीं, आप जाग रहे हो। भगवान ने कहा अर्जुन, ये रणभूमि है और रणभूमि में सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। कब शत्रु किस प्रकार मार थे। अर्जुन हंसे, बोले प्रभु अब क्या बात कर रहे हो, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन भी सिसकियां ले रहा है, मर चुका होगा या मर जाएगा, अब तो युद्ध समाप्त हो गया। भगवान बोले अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। कभी भी अर्जुन रणभूमि में जब तक बिल्कुल मरे नहीं शत्रु, तब तक युद्ध समाप्त मत मानो। कुछ भी हो सकता है, और केवल कौरवों को ही शत्रु मानते हो, और भी तो शत्रु हो सकते हैं। ये स्थान पर तुम सो रहे हो, इतने निर्भीकता से तुम्हें नहीं सोना चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु, जिसने अपने जीवन की डोर आपके चरणों में सौंप दी, उसे किस बात की चिंता, वो तो निरंतर सोएगा।